दोस्तों, अगर आप सक्सेसफुली क्लिक बैंक अफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हैं और अगर आप चाहते हैं कि आपको क्लिक्स और कन्वर्जन्स ज्यादा मिले, तो ऐसे में आपको हाई कन्वर्टिंग लैंडिंग पेज की जरूरत पड़ेगी, जिसका लिंक आप आसानी से किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं यही सिखाने वाली हूँ कि हाई कन्वर्टिंग लैंडिंग पेज कैसे बनाया जाता है क्लिक बैंक अफिलिएट मार्केटिंग के लिए। तो इस वीडियो को एंड तक देखें। तो इससे वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी से कर चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, ताकि आगे भी इस वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने क्लिक बैंक अफिलिएट मार्केटिंग के लिए कैसे एक लैंडिंग पेज क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, ये वीडियो इंटरेस्टिंग रहने वाला है क्योंकि लैंडिंग पेज होना बहुत जरूरी है। अगर आप डायरेक्टली अपना अफिलिएट लिंक सोशल मीडिया पे शेयर करोगे तो आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स को बैन कर सकते हैं। ठीक है, सभी अकाउंट्स को बैन नहीं किया जाता, बट हाँ, कोरा पे, रेडिट पे अच्छा खासा ट्रैफिक आता है। अगर आप वहां पर अपना लिंक शेयर करोगे, डायरेक्ट अफिलिएट लिंक शेयर करोगे, तो आपका अकाउंट बैन हो जाएगा। लेकिन वहां से आप बहुत सारा ट्रैफिक उठा सकते हो। ट्रैफिक कैसे उठाओगे? लैंडिंग पेज का लिंक शेयर करके आप उठा सकते हो। तो इसीलिए लैंडिंग पेज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऐसे में लैंडिंग पेज बनाना आपको सीख लेना चाहिए। और यहाँ पर बिल्कुल फ्री में हम लैंडिंग पेज बनाएंगे, आपको कोई भी खर्चा करने की जरूरत नहीं है। और तो और एआई का यूज करके करने वाले हैं, बिल्कुल फ्री में। चलो, अभी सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपके पास एक क्लिक बैंक का अफिलिएट अकाउंट हो। अगर नहीं है तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हो, हाउ टू क्रिएट अकाउंट ऑन क्लिक बैंक फॉर अफिलिएट मार्केटिंग। ये कीवर्ड है, ठीक है, आप इस कीवर्ड को सर्च कर लेना, आपको हमारा ये वीडियो मिल जाएगा। इन केस अगर आप कीवर्ड यहाँ पर सर्च नहीं करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर इनकेस मैं भूल जाता हूं तो आपको ये सर्च करना है। बाकी ये वीडियो में कोशिश करूंगा कि इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूं। ठीक है, और अगर अफिलिएट अकाउंट आपके पास है, लैंडिंग पेज आपका बन चुका है, तो आप उसे प्रमोट कैसे करना है उस पर मैं एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, ये वाला वीडियो। ठीक है, आप इस वीडियो को देख सकते हो। इस वीडियो को देख के आप सीख सकते हो कि कैसे प्रमोट करना है अपने उस लैंडिंग पेज को या फिर अपने अफिलिएट लिंक को। ओके, तो ये वाला वीडियो भी आपके बहुत काम आने वाला है। चलो, अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको यहां पर रिक्वायरमेंट होगी एक वेबसाइट की। अब हमें वेबसाइट पूरा बनाना नहीं है, हमें सिर्फ एक लैंडिंग पेज बनाना है, और वो भी एआई बनाकर देगा। हमें कुछ करने की जरूरत है। बस हमें क्या करना है, एक होस्टिंग बाय करना है आपको यहाँ पर। ठीक है, सीधी बात है, वेबसाइट चाहिए तो होस्टिंग तो चाहिए ही। तो होस्टिंग आपको बाय करना पड़ेगा। होस्टिंग बाय करने के बाद हम आगे का काम करेंगे। तो सबसे पहले ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, इन दोनों में से कोई भी एक लिंक पे क्लिक कर देना। क्लिक करते ही आप पहुंच जाओगे इस वेबसाइट पर, और यहां पर आने के बाद आपको सर्विसेज में चले जाना है और मैनेज होस्टिंग वर्ड पर चले जाना है। और उसके बाद यहां से कोई भी एक प्लान आपको सेलेक्ट कर लेना। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बिजनेस प्लान यहां पर सेलेक्ट करता हूं, तो यहां क्योंकि मैंने ऑलरेडी बिजनेस प्लान यहां पे बाय करके रखा हुआ है, ठीक है, तो इसलिए मैं आपको ये वाला प्लान बता रहा हूं। आप दूसरा प्लान भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहां पर आने के बाद दोस्तों 48 महीने यहां पर सिलेक्टेड है। ठीक है, इसका मतलब है 4 साल। तो 4 साल का ये कॉस्टिंग आपको यहां पर दिख रहा है, तो इसको देखिए घबराना नहीं है। अगर आप 1 साल का लेना चाहते हो तो 1 साल का ले सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, अब लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहां पर जब आप बाय करोगे तो याद रखना कि 4 साल का लेने पे आपको बहुत सस्ता पड़ेगा। ठीक है, आप अगर एक एक करके 4 साल लोगे तो आपके 16-17 हजार रुपए पड़ेगा। और वहीं पर अगर आप एक साथ 4 साल के लोगे तो आपको 10,000 रुपए पड़ जाएगा। वो मैं आपको बताता हूं क्या करना है। देखो, सबसे पहली चीज तो एक हमारे लिंक पे क्लिक करना है, तो आपको 75% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और इसके बाद जो है आपको एक फ्रेश न्यू ईमेल आईडी का यूज करना, ताकि आपको सेम प्राइस पर रिन्यूअल मिल जाए। और यहां पर आपको एक कूपन कोड भी बता रहा हूं, जिसको एंटर करने के बाद आपका यहां पर हो जाएगा 1200 रुपए का डिस्काउंट। तो जो अभी आप अमाउंट देख रहे हो उसमें 1200 रुपए का डिस्काउंट हो चुका है। तो अब पूरे 4 साल के लिए सिर्फ आपको ये अमाउंट देना, और अब आपको कंटिन्यू करके एक फ्रेश न्यू ईमेल आईडी अभी के अभी क्रिएट करके उसका यूज करके बाय करना। ठीक है, और नेक्स्ट यहां पर क्या है कि आपको अगर बाय करना नहीं आता, अगर पहली बार आप एक बिगिनर हो और आप पहली बार बाय करने वाले हो, तो ये वाला वीडियो है हाउ टू बाय वेब होस्टिंग फ्रॉम होस्टिंगर। तो इस वीडियो को देखकर आप बाय कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने आपको पूरा बाय करके दिखाया हुआ है, फ्री डोमेन कैसे क्लेम करते हैं वो दिखाया है, वेबसाइट कैसे सेटअप करना है वो सब कुछ बता रखा है मैंने आपको। तो ये वीडियो आपको पूरी तरीके से हेल्प करेगा। इस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्या करना है, यहां पर सिंपली जब होस्टिंग पूरा बाय कर लोगे ना, बाय करने के बाद क्या होगा, आप इस पर्टिकुलर पेज पे पहुंच जाओगे। ठीक है, यहां पर आने के बाद आपकी वेब होस्टिंग का नाम यहां पे लिखा हुआ होगा। जैसे कि अभी हमने जैसे बिजनेस वेब होस्टिंग सेलेक्ट किया, तो यहां पर बिजनेस वेब होस्टिंग जो है लिखा हुआ है। अगर आप कोई दूसरा प्लान लोगे तो वो दूसरा प्लान का नाम यहाँ पे लिखा होगा। नीचे आपका जो फ्री डोमेन जो कि आप क्लेम करोगे वो यहाँ पर मिलेगा। अब मेरे केस में 2 डोमेन मिल रहा है, क्योंकि मैंने एक और डोमेन बाद में खरीदा, आप उसको ध्यान मत दो। आपके केस में यहाँ पर एक ही डोमेन होगा। ठीक है, अभी यहां पर आपको आना है लेफ्ट साइड में वेबसाइट्स में, और वेबसाइट लिस्ट में आ जाना है। तो यहां पर क्या होगा, आपके सामने आपका जो एक वेबसाइट है ना वो आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, 1 सेकेंड मैं आपको फिर से दिखा देता हूं एक बार, शायद ओके ओपन हो गया।
हाँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपके केस में यहाँ पर एक ही ऑप्शन होगा, मेरे केस में 3 ऑप्शन है। ठीक है, तो अभी आपके सामने ऐसा दिखेगा टूल्स, WP एडमिन और डैशबोर्ड। ठीक है, आपको क्या करना है, डैशबोर्ड पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर मेरे इस केस में खाली डैशबोर्ड ही है, तो मैं डैशबोर्ड पे क्लिक करूंगा। ठीक है, तो डैशबोर्ड में आने के बाद आपको फाइल मैनेजर पे क्लिक कर देना है। ठीक है, फाइल मैनेजर पर जब आप क्लिक करोगे ना, तो आप पहुंच जाओगे अपने फाइल मैनेजर के अंदर, जहां पर आपकी वेबसाइट की सारी फाइल्स आपको दिखाई देगी। अब इसमें आकर आपको पब्लिक HTML फाइल के अंदर चले जाना, उसके लिए इस पर डबल क्लिक करना और आप अंदर आ जाओगे। यहां पर आपको जो भी दिखेगा ना, उसको सब वो जो है सेलेक्ट करके आपको डिलीट कर देना है। ठीक है, तो ये तीनों सेलेक्ट किया और ऊपर ये बटन आपको मिल जाएगा डिलीट का, डस्टबिन बटन है, इस पर क्लिक करो और ये हो जाएगा डिलीट। ठीक है, अब ये बिल्कुल खाली हो चुका है। बस यहां तक आपको एक बार करके छोड़ना है, इसके बाद हम जो है अपना लैंडिंग पेज बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलो अब हमारे पास क्लिक बैंक का एफिलिएट अकाउंट तो है। ठीक है, हमने एफिलिएट अकाउंट बनाना सीख लिया था इस वीडियो के थ्रू, या फिर अगर आपके पास पहले से था तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हमने इस वीडियो के थ्रू सीख लिया एफिलिएट अकाउंट। तो मैं ऐसा मान के चलता हूं, ठीक है, आपने सीख लिया होगा या फिर और आपने बना भी लिया होगा। तो यहां पर आपको मार्केट प्लेस में आना है, जैसे कि यहां पर एफिलिएट मार्केट प्लेस का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना और आप इस पेज पे आ जाओगे। और यहां पर आने के बाद आपको हेल्थ एंड फिटनेस का ऑप्शन या फिर जो भी आप यहाँ पे सेलेक्ट करना चाहते हो, मेरे केस में हेल्थ एंड फिटनेस बहुत अच्छा काम किया मेरे लिए, तो इसीलिए मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लूंगा, हेल्थ एंड फिटनेस। और इसके अंदर एक प्रोडक्ट है मेटोलिन, ये मेटोलिन, इस पर मैंने प्रोडक्ट को जो प्रमोट किया और मुझे काफी अच्छा रिजल्ट मिला है, इसमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है, क्योंकि इसका ग्रेविटी स्कोर भी एक तो बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं कि खाली मुझे रिजल्ट मिला, जितने भी लोगों ने इसको प्रमोट किया उन सबको रिजल्ट अच्छा मिला, इसीलिए इसका ग्रेविटी स्कोर इतना अच्छा। बाकी लोगों का देख लो, बाकी जितने भी प्रोडक्ट्स है उनके ग्रेविटी स्कोर कंपैरेटिवली उसके कम है। ठीक है, तो इसीलिए इसका बहुत ही मतलब बढ़िया है, इस पूरे लिस्ट में बहुत ही बढ़िया है ये। ठीक है, अब इसको आपको प्रमोट करना है, इसके लिए आपको एक लैंडिंग पेज क्रिएट करना है। देखो, अब लैंडिंग पेज क्रिएट करने के लिए सबसे पहले क्या करना, यहां पर प्रमोट पे क्लिक करना है यहाँ पे। ठीक है, और यहां पर आपका एफिलिएट निकनेम मिल जाएगा। ठीक है, निकनेम अगर आपने क्रिएट कर लिया होगा, जब एफिलिएट अकाउंट क्रिएट किया होगा तो निकनेम भी आपने क्रिएट कर लिया होगा। अब आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है, फिर क्या होगा, ये आपका एफिलिएट लिंक है। ठीक है, ये आपका एफिलिएट लिंक है जिसको आप कहीं भी शेयर कर सकते हो, एक्सेप्ट कुछ वेबसाइट है जैसे कोरा पे डायरेक्टली शेयर नहीं कर सकते, आप इसको टम्बलर पे डायरेक्टली शेयर नहीं कर सकते, आप इसको क्या कर सकते हो, पिंटरेस्ट पे अगर बहुत ज्यादा शेयर करोगे तो स्पैमिंग हो जाएगी, वो नहीं कर सकते, आप रेडिट पे शेयर नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये सारी दिक्कत आपको आएगी और इन सब जगहों से अच्छा खासा ट्रैफिक मिलता है, तो वहां पर आप शेयर नहीं करो, ये तो कोई समझदारी वाली बात नहीं होती। इस लिंक को आप एक ही जगह बिंदास शेयर कर सकते हो, वो है आपकी खुद की वेबसाइट, क्योंकि उसको कोई बंद नहीं कर सकता आपके अलावा। ठीक है, तो ये लिंक सिर्फ तब होती है जब अपने खुद की वेबसाइट में डालोगे। ठीक है, तो आपके खुद के वेबसाइट में आप एक लैंडिंग पेज डालोगे, उस लैंडिंग पेज में आप ये लिंक डालोगे और उस लैंडिंग पेज का URL आप हर जगह शेयर करोगे। ये हमारा टारगेट है। ठीक है, तो हमने इसका लिंक कॉपी कर लेना है, कॉपी करके हम इसको ओपन करेंगे। एक बार हम देख रहे हैं कि प्रोडक्ट क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो ये है इसका पेज, यहां से जो है लोग बाय करेंगे, तो कोई भी आपके एफिलिएट लिंक पर क्लिक करेगा ना, तो यहां पर आएगा और यहां से इस प्रोडक्ट को बाय करेगा, जो कि ये एक्चुअली एक देखा जाए तो एक दवाई है। ठीक है, जिससे मेटाबॉलिज्म ठीक होता है। अब हमें इस प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, मान के चल, मुझे तो पता है, ठीक है, क्योंकि मैं इस काफी टाइम से प्रमोट कर रहा हूं, लेकिन मान लो कि आपको कुछ भी नहीं पता है। ठीक है, तो आप इसके लिए एक लैंडिंग पेज कैसे क्रिएट करोगे, अब ध्यान से देखना। अब जो स्टेप्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, सबसे पहले क्या करना है, इसको मिनिमाइज कर लो, पूरा मिनिमाइज कर लो। ठीक है, हालांकि मिनिमाइज करना कोई जरूरी नहीं है, बट स्टिल इसको पूरा एक बार मिनिमाइज कर लो। और उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे टाइप करना स्निपिंग टूल। ये देखो, यहाँ पे नीचे आपके विंडोज में यहाँ पे स्निपिंग टूल करके टूल होता है, ये क्या करता है, कुल मिला के स्क्रीनशॉट लेने का ऑप्शन है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट के लिए मैं स्निपिंग टूल का यूज करता हूँ, आप कैसे भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो यार, है ना, कोई मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको स्निपिंग टूल का यूज करना है। इस पर न्यू पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर से आप पूरा ये जो कंटेंट है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे। ठीक है, ये हमने ले लिया एक स्क्रीनशॉट। क्या करोगे, अब इसको Ctrl+S दबा के इसको सेव कर दोगे। ठीक है, इसको 1 2 3 जो भी नाम देके आपको सेव करना है, इसको सेव कर देना है। सेव पे क्लिक कर देंगे। मैंने ऑलरेडी सेव करके रखा हुआ, मैंने 3 स्क्रीनशॉट ले रखे हैं यहाँ पर। ठीक है, ये है मेरे 3 स्क्रीनशॉट, मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 सेकेंड, ये रहा 1 2 3, मैंने ऑलरेडी 3 स्क्रीनशॉट इसके ले रखे हैं। ठीक है, एक पहला स्क्रीनशॉट ये हो गया, उसके बाद इसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना, जहां तक आपने ले लिया मतलब। ठीक है, उसके बाद जो बचा हुआ है उसको अगले स्क्रीनशॉट में ले लेना। ठीक है, इसको मैंने अगले स्क्रीनशॉट में ले लिया। ठीक है, ये ले लिया, दूसरा हो जाएगा और इसको भी फिर हम सेव कर देंगे Ctrl+S दबाकर, इसको 2 नाम दे देंगे। इस तरीके से 3 स्क्रीनशॉट आपको स्क्रॉल डाउन करके ले लेना। अब तीसरे वाले में बिल्कुल सेम चीजें रिपीट करनी है। तो जब आपके पास 3 स्क्रीनशॉट आ जाए तो उसके बाद आपको ओपन करना है ग्रॉक। गाइस, ग्रॉक में अब हम क्या करेंगे मैं आपको दिखाता हूं। देखो, सबसे पहले क्या करना, ग्रॉक में एक प्रॉम्प्ट डालना, कैन यू क्रिएट ए लैंडिंग पेज फॉर क्लिकबैंक प्रोडक्ट्स इन HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। तो आपको क्या करना है,
ग्रोक को बोलना है कि एक क्या तुम मेरे लिए एक लैंडिंग पेज बना सकते हो। मैंने यहाँ पर ये पूछा है कि क्या तुम मेरे लिए एक लैंडिंग पेज बना सकते हो HTML CSS और जावास्क्रिप्ट क्लिक बैंक के प्रोडक्ट के लिए। तो उसने कहा ठीक है, और इसने डायरेक्टली बना भी दिया। ठीक है, तो ये रहा जो कि डायरेक्टली इसने बना भी दिया। इसके ऊपर क्लोज कर देता हूं, मैं आपको ये चीज लास्ट में समझाऊंगा कि ये क्या चीज थी। ठीक है, तो ये प्रॉम्प्ट सबसे पहले एंटर किया और इसने ये हमें बना कर दिया। तो चलो अब ये जो है प्रीव्यू तो ग्रॉक में हो नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करके यहां से इसको कॉपी कर लेंगे, कॉपी करके यहां पर आ जाएंगे और इस कोड को एक बार टेस्ट करेंगे। अपने साइट पर टेस्ट करने से पहले हम इसको w3schools.com/tried पर इसको टेस्ट करेंगे। तो यहां पर हमने क्या करना है, इसको टेस्ट कर लेना है। ठीक है, रन कर लेते हैं। तो ये हमारा जो है लैंडिंग पेज है, बहुत अच्छा लग रहा है, बट ये लैंडिंग पेज इनकम्प्लीट है, छोटा है और हमारे प्रोडक्ट के लिए तो है ही नहीं, है ना। तो यहां पर इमेज डालने की जगह भी नहीं दे रखी है, यानी कि कुल मिलाकर ये लैंडिंग पेज हमारे लिए फिलहाल कोई काम का नहीं है, बट हाँ साफ सुथरा है और अच्छा है। ओके, तो अब हमें इसमें क्या कमी दिख रही है, एक तो इमेज डालने की कोई जगह नहीं दी है। लैंडिंग पेजेस में इमेज भी तो होना चाहिए ना, तो इमेज डालने की कोई जगह नहीं। तो अब इसको क्या बोलेंगे, हम इमेज डालने की भी जगह दो। इसको क्या बोलेंगे, इमेजेस प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर चाहिए, इमेज नहीं चाहिए। इमेज डाल के दो ऐसा नहीं बोलना है, प्लेस होल्डर बना के दे दो, इमेज हम खुद डाल देंगे। ठीक है, और इमेज कैसे डालते हैं वही बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, कुछ लोड लेने की जरूरत नहीं, पूरा कंप्लीट वीडियो है ये। ओके, चलो वापस आ जाते हैं और मैं इसको क्लोज करता हूं। और नीचे मैंने इसको एक और प्रॉम्प्ट दिया, इट्स गुड, मतलब लैंडिंग पेज तो अच्छा था, बट आई ऑल्सो नीड इमेजेस प्लेस होल्डर एंड रेस्पॉन्सिव डिजाइन इन द सेम डिजाइन। इसी सेम डिजाइन के अंदर क्या करना, इमेजेस प्लेस होल्डर डाल दो और इसे रेस्पॉन्सिव बना दो। ठीक है, इसने मुझे फिर से एक फाइल बनाकर दे दिया मेरे डिमांड के हिसाब से। अब क्या करेंगे, इसको फिर से कॉपी करेंगे और इसको फिर से टेस्ट करेंगे। अब यहां पर ले आओ, पुराना कोड है इसको हटा दो, नया कोड डालो, रन कर दो। अब देखो इसने इमेजेस के लिए खाली जगह दे दी मुझे, बहुत बढ़िया, मतलब इसने मुझे इमेजेस डालने के लिए जगह दे दी। लेकिन अभी भी ये जो पेज है ना, ये जो लैंडिंग पेज है, ये बहुत छोटा है यार, मतलब स्क्रॉल करते ही खत्म हो गया। मुझे थोड़ा और डिटेल चाहिए, है ना, मतलब जिसके अंदर प्रोडक्ट्स के बारे में थोड़ा डिटेल आ जाए। ठीक है, प्रोडक्ट क्यों चूज करना है, प्रोडक्ट डिटेल आ जाए, FAQs आ जाए। ठीक है, तो ये सारी चीजें, टेस्टिमोनियल्स आ जाए, थोड़ा ज्यादा टेस्टिमोनियल्स आ, तो ये सब चीजें मेरे लिए जरूरी है। तो मैं इसको क्या करूंगा, थोड़ा और लंबा करूंगा। तो लंबा करने के लिए क्या करेंगे हम, इसको क्लोज करता हूं। नीचे मैंने एक और प्रॉम्प्ट दिया, कीप द सेम सेटिंग बट मेक मोर ब्यूटीफुल एंड लॉन्ग स्क्रॉलेबल लैंडिंग पेज। लॉन्ग स्क्रॉलेबल लैंडिंग पेज बनाओ, ठीक है, और ज्यादा सुंदर बनाओ इसको, और ऑरेंज व्हाइट और ब्लू कलर कॉम्बिनेशन से बनाओ। देखो ये मेरे अपना खुद का प्रेफरेंस है, आप दूसरा कलर भी रख सकते हो या फिर कलर्स वाला लाइन को अवॉइड भी कर सकते हो, है ना, क्योंकि जरूरी नहीं है, बट मैंने इसको बोला ऐसा करने को। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है ऑरेंज व्हाइट और ब्लू का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है, इसलिए मैंने ये चीज बोल दिया। लेकिन मेन चीज क्या करनी है आपको, लॉन्ग स्क्रॉलेबल लैंडिंग पेज होना चाहिए। तो अब इसने मुझे एक और फाइल बनाकर दिया। ठीक है, इसमें भी कोड है, इस कोड को हम कॉपी करते हैं और यहां पर आके इधर इसको पेस्ट कर देंगे और इसको रन कर देंगे। तो अब आप देखो यहां पर इमेज डालने की जगह है, वाई चूज प्रोडक्ट डालने की जगह है, पावरफुल फीचर्स की जगह है, व्हाट कस्टमर सेज ये भी है, FAQ भी है, और एक लंबा चौड़ा जो है इसने मुझे एक लैंडिंग पेज क्रिएट करके दे दिया। अब लैंडिंग पेज बिल्कुल परफेक्ट है, मुझे इसमें और कुछ नहीं चाहिए। बट अब इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है, हमारा प्रोडक्ट मिटोलिन। ठीक है, तो मिटोलिन के लिए तो नहीं बनाया ना ये लैंडिंग पेज। तो फाइनली मैंने इसको एक और प्रॉम्प्ट दिया। अब सारा खेल इसी प्रॉम्प्ट में। आप देखो ये प्रॉम्प्ट क्या डाला मैंने, आई वॉन्ट द सेम लैंडिंग पेज फॉर दिस प्रोडक्ट। मैं इस प्रोडक्ट के लिए सेम लैंडिंग पेज चाहिए मुझे। अब इस प्रोडक्ट मतलब कौन सा प्रोडक्ट, इसके लिए मैंने ये 3 इमेज अपलोड करके दिया है इसको। क्लिक बैंक का जो हमारा पेज था ना ये वाला, इसमें से हमने जो स्क्रीनशॉट लिया था वो तीनों स्क्रीनशॉट मैंने इसको दे दिया, ताकि जो डाटा निकालना होगा ग्रोक निकालता रहेगा। हम इसको कोई डाटा नहीं देने वाले, खुद से टाइप करके कोई डाटा नहीं देना। आपने स्क्रीनशॉट अपलोड कर दिया ना, बस हो गया काम। ठीक है, अब इस स्क्रीनशॉट में से 2 डिटेल निकालना है, ये निकालेगा, जो करना है ये खुद करेगा, हमें कुछ नहीं करना है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, सिंपली क्या किया, सबसे पहले यहां पर इसको अपलोड फाइल पर क्लिक किया और यहां से मैंने ये तीनों अपलोड कर दिए। ये मैंने तीनों को अपलोड कर दिया। अपलोड करने के बाद क्या किया मैंने, ये जो लाइन है ना, ये हमारा फाइनल प्रॉम्प्ट, इसको डाल दिया यहां पर और एंटर कर दिया। तो इसने मुझे फाइनल एक प्रोडक्ट निकाल कर दिया, index.html। ठीक है, अब इसके अंदर जो मुझे कोड मिल रहा है ना, इसको मैं एक बार टेस्ट करूंगा और इसको टेस्ट करने के बाद इसको मैं टेस्ट कर लूंगा। अब आप देखो मिटोलिन आ गया प्रोडक्ट हमारा। मेटाबॉलिज्म के लिए यूज किया जाता है इसको, और माइटोकॉन्ड्रिया इमेज के लिए अलग से जगह दे दी, और यहाँ पर बॉटल्स वगैरह की इमेज के लिए जगह दी। और यहाँ पर देख सकते हो जो भी इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर पड़े हैं ना, वो सारे इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट यहाँ पर मिल गई, और हमारे जितने भी कस्टमर्स है, हैप्पी कस्टमर्स, उनका फोटोज वगैरह लगाने की जगह दे दी यहाँ पर। और थोड़ा सा और अगर कुछ डालना हो तो कर सकते हैं, और यहाँ तक कि
प्राइस के साथ बाय नाउ बटन तक दे दिया। अब इस बाय नाउ बटन में हम लगाएंगे अपना अफिलिएट लिंक, ठीक है। तो हमें अपना लैंडिंग पेज काफी अच्छा लगा। अब इस लैंडिंग पेज को अपने साइट पे लेके जाते हैं, ठीक है। तो चलो आ जाओ साइट पे, ये खाली स्पेस थी, यहां तक करके छोड़ देना, मैंने आपको बोला था। अब सबसे पहले क्या करेंगे, न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे और index.html नाम की यहां पर एक फाइल क्रिएट कर देंगे। तो क्रिएट कर दिया, करते ही ये जगह ओपन हो जाएगी। यहां पर कोड डालना है आपको, तो कोड कॉपी करो, यहां से यहां पर डाल दो, सेव कर दो, क्लोज कर दो, साइट को ओपन करके चेक करो कि साइट कैसे लगती है। तो ये हमारा जो कोड है वो यहां पर आ चुका है, मतलब पूरी साइट यहां पर आ गई है। अब देखो, अब इसमें इमेजेस डालना बाकी है, इसमें बाकी का जो सारा काम है वो अभी बच रहा है ना, वो अभी हमने किया नहीं है, ठीक है। तो वो अब हमें करना है, इमेजेस डालना, ये सारी चीजें। लेकिन हमें जो ग्रोक ने बनाकर दिया था ना, वो हमने यहां पर डाल दिया, ठीक है। अब सबसे पहला हमें काम करना है, ये इमेज डालना है, ठीक है। अब देखो, ये माइटोकॉन्ड्रिया इमेज लिखा हुआ है यहां पर। अब इस माइटोकॉन्ड्रिया इमेज को हमें रिप्लेस कर कर अपना जो इमेज हम डालना चाहते हैं ना, वो हम इधर डालेंगे। तो कैसे करेंगे, इमेज कहां से आएगा, इमेज भी ग्रोक ही देगा, ठीक है। क्लोज करता हूं और यहां से ये इमेज का एक सेक्शन है, तो मैंने यहां पर बोला ड्रॉ ए इमेज ऑफ ह्यूमन मेटाबॉलिज्म इंप्रूवमेंट 16:9 रेशियो। अब देखो 16:9 रेशियो क्यों बोला, क्योंकि हमें लैंडस्केप इमेज चाहिए। यहाँ पर जो इमेज है ना, ये वर्टिकल इमेज नहीं है, ये लैंडस्केप इमेज है। तो लैंडस्केप इमेज का जो रेशियो होता है वो 16:9 होता है, और वर्टिकल इमेज का रेशियो होता है 9:16, ठीक है। तो ये भी 16:9 रेशियो मैंने इसको बनाने को बोला, उसने बनाकर दे दिया। अब देखो ये जो इमेज है ना, ये वाली इमेज या फिर इमेज जो भी आपको लगाना है वो लगा सकते हो। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर आएंगे, हमारा ये जो फोल्डर है ना, यहाँ पर हमारे इमेजेस होने चाहिए जो भी हम वहां पर डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो हमें यहाँ से अपलोड करना पड़ेगा। ये हमने क्लिक किया, फाइल पे गए, और ये इमेज मैंने ऑलरेडी यहाँ पर रखा हुआ है, इसको मैंने ओपन कर दिया, ये इमेज यहाँ पर आ गई है, ठीक है। अब इस इमेज, ये जो इमेज है ना, इसको डाउनलोड करने के लिए यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और उसको रीनेम वगैरह कर देना। तो मैंने यहाँ पर metabolism2.jpg नाम से इसको रीनेम करके रखा हुआ है। तो आप क्या करोगे, आप इस पर राइट क्लिक करोगे, रीनेम पे जाओगे, इसको कॉपी कर लो, इसको क्या करना है, कॉपी कर लो और इसको कैंसिल कर दो। अब क्या करेंगे, हम index.html फाइल के अंदर फिर से जाएंगे। फिर से जाने के बाद आपको पता है यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, माइटोकॉन्ड्रिया इमेज। ये इमेज, इस इमेज को यहाँ पर इस कोड के अंदर ढूंढना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो ये नाम याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया इमेज, इससे हम इसको ढूंढ सकते हैं। अब क्या करेंगे, सबसे पहले इस कोड में कंट्रोल F दबा देना, माइटोकॉन्ड्रिया इमेज, ये देखो, ये इसने हमें ढूंढ कर दे दिया, ये रहा, ये ब्लू सेक्शन में इसने ढूंढ कर दे दिया। अब ये जो एरिया ना, इसमें कुछ नहीं करना, ये माइटोकॉन्ड्रिया इमेज जो है ना, इसमें फिलहाल कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहां पर आप, ये है हमारे इमेज का सोर्स, यहां पर इसको पेस्ट कर दो, metabolism2.jpg जो कि हमारे इमेज का नाम था, है ना, वो यहां पर पेस्ट कर दो और सेव कर लो और क्लोज कर दो। अब इसको रिफ्रेश करके देख लो, तो ये हमारी इमेज यहां पर आ गई है, ठीक है। अब नीचे आते हैं, ये भी बिल्कुल सेम है, इसको इसे करके नहीं दिखाऊंगा। ये सर्कल इमेज है, देखो सर्कल इमेज के लिए क्या करना होता है, आज इमेज जनरेट करो ना, तो गोल इमेज को जनरेट करो। अब मैंने यहां पर बोला ड्रॉ इमेज ऑफ मैक्वीबेरी, देखो क्या लिखा था यहाँ पे, मैक्वीबेरी लिखा हुआ था, इसलिए मैंने इसको बोला ड्रॉ इमेज ऑफ मैक्वीबेरी, ठीक है। तो इसने वर्टिकल इमेज बनाकर दे दिया, बट हमें चाहिए स्क्वायर इमेज, क्यों, क्योंकि सर्कल के अंदर तभी सही से फिट बैठेगा। तो मैंने यहां पर एक फिर क्या बोला, ड्रॉ ए इमेज ऑफ मैक्यूबेरी ए स्क्वायर इमेज, ए स्क्वायर इमेज यहां पर इसने बनाकर दे दिया, ठीक है। अब हमने इसको डाउनलोड कर लेना है, सबसे पहले डाउनलोड करके मैक्यूबेरी नाम से इसको सेव कर लेना है। तो मैंने ऑलरेडी ये कर रखा है। तो अब उस इमेज को भी हमारे पब्लिक एचटीएमएल वाले फोल्डर के अंदर यहां पर हमें अपलोड करना, तो अपलोड करेंगे फाइल, और ये रहा मैक्यूबेरी का इमेज, ठीक है। अगेन हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, रीनेम में जाएंगे, इसको कॉपी कर लेंगे और इसको कैंसिल कर देंगे। आप क्या करेंगे, फिर से index.html के अंदर जाएंगे और कंट्रोल F दबाएंगे, मैक्यूबेरी आपको ढूंढ के निकालना है इसके अंदर, मैक्यूबेरी, ठीक है। अब देखो ये रहा हमारा ऑल्ट एट्रीब्यूट के अंदर मैक्यूबेरी, और ये रहा हमारा इमेज का सोर्स। यहां पर हमने जो कॉपी किया उस इमेज के सोर्स को डाल दो, सेव कर लो, रिफ्रेश करके देख लो, ये आ गया हमारा मैक्यूबेरी, ठीक है, डन हो गया, ठीक है। इस तरीके से आपको सारे इमेजेस को लगा लेना है। लेकिन अब हमारा मेन जो टास्क है ना, वो है कि हमें यहां पर अपना URL लगाना। अब URL वाला सेक्शन बहुत ध्यान से देखना, बहुत ज्यादा ध्यान से देखना, ठीक है। थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको सिर्फ कॉपी करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, बट ध्यान से देखना कि मैं क्या कर रहा हूं, तो आपको थोड़ा आइडिया और लग जाएगा HTML CSS का, ठीक है। चलो वापस चलते हैं index.html के अंदर। अब यहां पर आके क्या करेंगे, हम बाय नाउ सर्च करेंगे, क्योंकि हम बाय नाउ बटन पे हमें लगाना था ना, तो बाय नाउ सर्च करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बाय नाउ सर्च किया और एंटर करते हैं। तो आप देख सकते हो, ये एक बाय नाउ, ये दूसरा बाय नाउ, ये तीसरा बाय नाउ, तीन थे ना हमारे, तो ये 1 2 3 तीनों मिल गए, ठीक है। चलो अब ये जो पहला जो बाय नाउ है ना, इससे पहले आप क्या करोगे, एक HTML टैग डालोगे,
ठीक है, उस टैग के अंदर ही हम यूआरएल दे सकते हैं इसको। तो क्या टैग है, ये वाला जो एरो जैसा दिखने वाला ब्रेसेस है ना, इसको ओपन करना, ए टाइप करना, स्पेस HREF, एंटर डालते ही आपके केस में क्या आ गया, AHREF इक्वल टू 2 इन्वर्टेड कॉमा आ गया। आप क्या करोगे, आप इस ब्रैकेट को क्लोज कर दोगे एज इट इज, ठीक है। क्लोज करते ही यहां पर एक और ब्रैकेट बन गया, ब्रैकेट स्लैश ए, इसको हटा दो यहां से, ये नहीं चाहिए, यहां पर नहीं चाहिए इसको, और इसको लास्ट में लगाएंगे, ठीक है, ये हम लास्ट में लगा देंगे। तो ये देखो, अब पूरे बटन को मैंने घेर लिया, इसको बोलते हैं एंकर टैग। ए से शुरू होने वाले इस टैग को हम बोलते हैं एंकर टैग, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, हम हाइपरलिंक बनाते हैं, इसलिए इसको बोला है H मतलब हाइपरलिंक, REF मतलब रेफरेंस, एंकर टैग हाइपरलिंक रेफरेंस, ये चीज हो गया। अब इसके अंदर ये जो इन्वर्टेड कॉमा है ना, इसके अंदर आपको अपना अफिलिएट लिंक डालना है। अफिलिएट लिंक कहां से मिलेगा, यहां से मिलेगा, ये वाला लिंक है, ठीक है। इस लिंक को लेंगे और हम इस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डाल देंगे। यहाँ पे आप चाहो तो बिटली से शॉर्टन कर लेना, मैं नहीं करता हूं शॉर्टन, ठीक है, मैंने कर दिया ऐसे ही डायरेक्ट, और मुझे डायरेक्ट करना ही पसंद है, तो मैं क्या करूंगा, और बिटली से शॉर्टन किए हुए लिंक को भी डायरेक्ट कहीं डाल मत देना, वो एफिलिएट लिंक ही होता है ना। इसीलिए मैंने लैंडिंग पेज में इतना मेहनत इसलिए कर रहा हूं ताकि आप लैंडिंग पेज बनाना सीखो। बिटली से शॉर्टन करके डाल सकते हो तो मैं आपको वही सिखाता, है ना, तो बहुत ज्यादा आसान होता मेरे लिए भी, तो वो गलती कोई कर मत देना, नहीं तो आपका अकाउंट बैन कर देंगे, ठीक है, तो वो मत कर देना, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ओके। अब ये हमने यहां पर भी कर दिया सेम चीज, और ये तीसरा जो हमारा बटन है ना, यहां पर भी हम इस सेम चीज को कर लेंगे, ठीक है, ये हो गया। और इस इधर भी हमें ये चीज कर लेना है, ओके, ये हो गया, डन। अब सेव कर लो इसको और इसको रिफ्रेश कर लो। रिफ्रेश कर दिया, अब देखो मैं इस बटन पे क्लिक करने वाला हूं तो हमारा अफिलिएट पेज खुलना चाहिए, ठीक है, ये लो मैंने क्लिक कर दिया। अब देखो ये रीडायरेक्ट होगा थोड़ी देर में अपने आप, और ये खुल गया पेज, ओके। तो अब इस बटन पे क्लिक करके जो भी आएगा यहाँ पे, किसी बाय करेगा तो उसका कमीशन हमें मिलेगा। अब आपको यहां पर क्या समझना है कि ये जो यूआरएल है ना, ये लिंक आपके वेबसाइट का डोमेन नेम, ये अब जहां चाहे आप वहां शेयर कर सकते हो, यही आपका लैंडिंग पेज है। हमने पूरा लैंडिंग पेज बना दिया, अब यही आपका लैंडिंग पेज है। इस यूआरएल को आप चाहे तो कोरा पे शेयर करो, पिंटरेस्ट पे शेयर करो, रेडिट पे शेयर करो, टम्बलर पे शेयर करो, कहीं भी शेयर करो, आपको कोई बैन नहीं करेगा, क्योंकि ये एक अफिलिएट लिंक नहीं है, ये एक लैंडिंग पेज का लिंक है, और लैंडिंग पेज के अंदर लोगों को यहां पर जाके अफिलिएट लिंक मिलेगा। तो अब आप बिल्कुल सेफ हो और आप बहुत ही आसानी से अपना अफिलिएट मार्केटिंग करियर को कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। ये था सही तरीका। अब आपको बस यहां पर बाकी बचे हुए इमेजेस को भी जो है फिल करना है, इसे खाली मत छोड़ देना, खाली अच्छा नहीं लगता है, बस ये चीज है। खाली छोड़ोगे दिक्कत नहीं है, पर खाली छोड़ना अच्छा नहीं लगता है, ओके। पर आपको अगर कभी लगे कि यार यहाँ पर इमेज क्या डालेंगे, इस इमेज वाला सेक्शन ही नहीं चाहिए, तो वो भी आप रिमूव कर सकते हो। जैसे कि इस नाम को आप याद रखो, मिटोलिन बॉटल्स, ठीक है। यहां पर आ जाते हैं, कंट्रोल F, मिटोलिन बॉटल्स, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हो इमेज SRC करके, ये जो पूरा लाइन है ना, ये पूरा लाइन हटा दो, इसको, इस पूरे लाइन को हटा दो, ठीक है, और सेव कर लो और इसको रिफ्रेश कर लो। आप ऐसा करोगे, और ये कैशे उठा रहा है यार, एक सेकेंड, सेव हुआ कि नहीं हुआ ये चेक करना पड़ेगा। कैशे उठा रहा है, चलो कोई बात नहीं, मैं इस कैशे को एक बार क्लियर कर देता हूं, 2 बार क्लियर करना पड़ेगा कैशे को। ये हमने क्लियर कर दिया, अब रिफ्रेश करते हैं, अभी भी उठा रहा है, 1 सेकेंड। हम जब भी आप कैशे क्लियर करते हो फिर भी आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता ना, तो आप 2 चीजें कर सकते हो, या तो आप अपने ब्राउजर को बंद कर दो, चालू कर दो। फिलहाल मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मैं ब्राउजर बंद नहीं कर सकता, मेरे पास दूसरा ऑप्शन है। मैं क्या करूंगा, अपने यूआरएल के आगे एक स्लैश लगाऊंगा जो कि नॉर्मल स्लैश है, और एक उल्टा स्लैश भी लगाऊंगा, 3। इसको एंटर कर दिया, आप नीचे आ जाते हैं। ये तो अभी भी कैशे उठा रहा है, 1 सेकेंड। ओके, सो गाइस ये कहने का मतलब ये थोड़ी देर में ये गायब हो जाएगा, बट अभी प्रॉब्लम ये हो रही है कि क्योंकि ये कैशे उठा रहा है, मैं इसको गायब नहीं कर पा रहा हूँ, ओके। या तो मेरे पास अब एक ही ऑप्शन बचता है कि मैं ब्राउजर बंद कर दूं, ठीक है, ब्राउजर बंद करके वापस चालू करूंगा, लेकिन ब्राउजर बंद करके ये सारी चीज वापस चालू करूंगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं ये चीज अभी फिलहाल नहीं कर सकता, मैं 1-2 बार और ट्राई कर लेता हूँ। तो ये अभी तक तो ये गायब नहीं हुआ है। हम इस डिव को भी एक बार जो है इसको कैंसिल कर देते हैं, इसको सेव कर लेते हैं। ये अभी भी यहाँ पर आ रहा है, ये कैशे का ही प्रॉब्लम है, क्योंकि नहीं तो अगर ये डिव के अंदर कोई इश्यू होता तो ये डिव को हटाने पर ही पूरा गायब हो जाना चाहिए था, बट अब ये गायब नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये है कि ये जो इमेज है इसको यहां से उठाकर ला रहा था, अब हमने इसको हटा दिया, तो अब ये कैशे से थोड़ी देर में अगर 1-2 बार और रिफ्रेश करने से अगर हो जाता है ठीक है,
नहीं तो थोड़ी देर बाद जब आप इसको रिफ्रेश करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके साइड पे जब थोड़ी देर बाद रिफ्रेश करोगे तो आपको दिख जाएगा, या फिर आप हमारे साइट पर आके चेक कर सकते हो थोड़ी देर बाद, तो आपको यहाँ पर भी ये हटा हुआ मिलेगा। ओके, सो गाइस कोई चीज आपको रिमूव करनी है तो आप इस तरीके से इसको रिमूव भी कर सकते हो। बस अभी यार अब क्या करें, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तो चलो। तो गाइस मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, फिर भी आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी मैं आपको इस वीडियो का लिंक, इस वीडियो का लिंक, ये सब कुछ मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, और साथ में हमारा जो डिस्काउंट लिंक है ये भी मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जब आप ये सब चीजें देख लोगे तो आप पूरी तरीके से रेडी हो जाओगे क्लिक बैंक एफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए। ओके, याद रखना गाइज, आपको हमेशा अपने वेबसाइट का जो डोमेन नेम है वो शेयर करना है, या फिर जो आप लैंडिंग पेज का जो आपका यूआरएल है जो कि ये रहता है ये शेयर करना है। गलती से भी अपना एफिलिएट लिंक डायरेक्टली कहीं भी शेयर मत करना अपने खुद के वेबसाइट के अलावा, क्योंकि खुद का वेबसाइट जो होता है ना उसमें आपके खुद के रूल्स चलते हैं, तो वहां पर चीजें काम कर जाएगी बट बाकी जगहों पर काम नहीं करती है। ओके, सो गाइज अभी तक इस वीडियो को देख के अगर आपको कुछ भी वैल्यू मिला है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, कुछ डाउट है तो कमेंट करके पूछ लेना, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आपको आगे आने वाले सभी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन, सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहे। दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा, और पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।